नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे 28 मार्च 2026 के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन इस सेशन के आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने सेशन पर। यह था हमारा कल का क्विज क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों समानता का अधिकार, अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो दोस्तों ये आपके आते हैं अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18। तो ये ऑप्शन रहेगा सी इसका राइट आंसर। दोस्तों 14 से 18 है हमारे समानता का अधिकार। अगर हम मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों की, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार आपका आता है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 शामिल है। वहीं अगर मैं दोस्तों बात करूं 19 से 22, जो कि आपका आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24, तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वही दोस्तों आपका अनुच्छेद 25 से 28 आता है दोस्तों, इसमें धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। दोस्तों 25 से 28 आपका धर्म की स्वतंत्रता। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों 29 से 30, ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 29 से 30, इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं आपके सांस्कृतिक और दोस्तों अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। वही अगर बात करूं दोस्तों छठे नंबर का मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जिसे आप कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये आता है आपका अनुच्छेद 32, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आपका बन जाता है। अनुच्छेद 32, बी.आर. अम्बेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। दोस्तों हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों ये आपका समानता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 19 से 22 दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। वही 25 से 28 आते हैं आपके धर्म की स्वतंत्रता। 29 और 30 आते हैं दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। और अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने आपका दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं आपके मौलिक अधिकारों से। और मौलिक अधिकारों को जो हमने ग्रांट किया है दोस्तों, ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। दोस्तों ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बनता है, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक बार देखना है दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों कल का क्विज क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के सेशन पर, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है। दोस्तों डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं अपने आज के सेशन पर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? दोस्तों इसका जो नाम है ये है आपका वायुबाण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य में दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अंगनाइट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
was the world's first fully 3D printed booster engine Ignite सक्सेसफुली टेस्टेड। दोस्तों ये जो आपका फुल्ली 3D बूस्टर इंजन जो है Ignite, दोस्तों इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who was recently honored with the Lifetime Achievement Award at the Delhi International Film Festival 2026? दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित हुए हैं, ये हुए हैं दोस्तों नंदामुरी बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देश में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 48th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है, यह क्या है? कैमरून में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कैमरून में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स के लिए रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, विच ऑपरेशन हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च टू प्रोटेक्ट शिप्स कमिंग टू इंडिया वाया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दोस्तों ये जो ऑपरेशन चला रही है भारतीय नौसेना, ये चला रही है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, DPIIT ने हाल ही में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? DPIIT has recently partnered with which fintech platform to strengthen India's startup ecosystem? दोस्तों ये जो साझेदारी की है, यह की है आपके रेजर पे के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का उद्घाटन किसने किया है? Who has recently inaugurated the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है, यह किया है हमारे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? Which country has topped the global terrorism index recently? दोस्तों पहले स्थान पर जो रहा है, यह रहा है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में हुए एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में किसे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है आपके लिए। Who has been declared the world's most popular leader in the recent international survey? दोस्तों हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय सर्वे में जो पहले स्थान पर लोकप्रिय नेता रहे हैं, ये रहे हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? तो दोस्तों ये जो नियुक्त किया है, ये क्या है आपके रिंकू सिंह को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज का हमारा जो कुछ क्वेश्चन रहेगा, वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफी एग्जाम्स में आ चुका है। ध्यान से देखना दोस्तों। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ध्यान देना दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये
रहने वाला है। तो ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जिनको हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।